हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर स्कूल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में, सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं सेल। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो क्या होता है सेल? सेल बेसिकली क्या है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम डेली देखते हैं बिल्डिंग को, सभी ने देखी होगी बिल्डिंग। तो बेसिकली बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनी होती है? वॉल से बनी होती है। तो वॉल किसकी बनी होती है? ब्रिक्स की बनी होती है। अगर ब्रिक्स नहीं होंगी तो हमारी वॉल भी नहीं बनेगी, वॉल नहीं बनेगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। ऐसे ही सेल में है, अगर सेल नहीं होंगे तो हमारे क्या नहीं बनेंगे? टिश्यूज़ नहीं बनेंगे। टिश्यूज़ नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेगा, और अगर ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा। अगर ऑर्गन सिस्टम ही नहीं होगा पूरा तो हम ऑर्गेनिज्म भी नहीं बन पाएगा पूरा। ऑर्गेनिज्म कौन है? जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, ये सब कौन है? ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गई फिर सेल की? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल से हम क्या समझेंगे? स्ट्रक्चरल मीन्स हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती है। जैसे एनिमल है, एनिमल का स्ट्रक्चर अलग है। प्लांट है, प्लांट का स्ट्रक्चर अलग है। बैक्टीरिया है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये लेकिन बना किससे है? सेल से बना है। लेकिन सेल्स डिफरेंट है इनके, तो इनके स्ट्रक्चर भी क्या है? डिफरेंट है। और हम क्या बोल सकते हैं? इट इज आल्सो as the fundamental unit of life because it regulate all the function inside an organism। so सेल अब क्या करता है? हमारा सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्या है? डिस्कवरी। सो फर्स्ट सेल हमारा किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था 1665 में। इसने क्या एक्सपेरिमेंट करा था? इसने जो है ही सॉ ए थिन स्लाइस ऑफ क्रॉक अंडर ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इसने खुद ने ही डिजाइन करा था। ये आप डायग्राम देख सकते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का। और इसने क्या ऑब्जर्व करा? हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट ऑब्जर्व करे थे, और उन्होंने ही इसका नाम, उन कंपार्टमेंट का नाम रख दिया था सेल। Cell also mean the little room. The first cell discovered by the Robert Hooke, 1665. Then in 1674, a Dutch microbiologist Anton von Leeuwenhoek he also observed first free living cells like bacteria and protozoa. He observed, और इसने माइक्रोस्कोप बनाया था, जो कि कैसा माइक्रोस्कोप था? सिंगल हाई क्वालिटी लेंस ऑफ ए वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ का माइक्रोस्कोप था, जो एंटन वॉन लीवनहॉक ने मेड कर बनाया था। और उन्होंने ही ऑब्जर्व करा था फ्री लिविंग सेल, जो कि क्या क्या ऑब्जर्व कर, जैसे एग्जांपल क्या ले दिया हमने? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये उसने ऑब्जर्व करे थे अपने माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे जेई प्रिक्विंजी। इन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस करी थी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट है सेल का दैट सराउंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे आउटर कवरिंग क्या होती है हमारी सेल की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उसको ही सराउंड कौन करती है? प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या है? लेकिन एक लिविंग पार्ट है। नेक्स्ट आती है हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों ने प्रपोज करी थी, मेथस सेल्डिन एंड जियोलॉजिस्ट थियोडर सिचुआन ने 1838 टू 1839 में। इन्होंने टिश्यूज़ को स्टडी करा था। इन्होंने भी क्या बताया अपनी थ्योरी में कि ऑल थिंग्स किसकी बनी होती हैं? सेल, वन और मोर सेल्स की। सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ये बताया था। और हमारे सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस पे बेस्ड होती हैं? कौन करता है उनको? सेल करता है। और कहाँ पे होती हैं वो? सेल में ही होती हैं। सो ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स हैं कहाँ से अराइज हो रहे हैं? जो पहले से जो सेल हैं वहीं से अराइज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली कहीं से सेल ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारे सेल्स हमारे प्री एग्जिस्टिंगली अराइज होते हैं। नेक्स्ट फर्दर जो सेल थ्योरी थी उसको रिफाइंड किसने किया था? विर्चुन ने रिफाइन करा था इन 1835 में। इन्होंने उसका नाम क्या दिया था? ओमनीज सेल्यूला ए सेल्यूला। इसका मीनिंग होता है ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल्स comes from pre-existing cell which is published in 1855। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी सेल की शेप्स कैसी होती हैं, उनके साइज वेरी करते हैं नहीं करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सेल की शेप्स जो हैं वेरी करती हैं, साइज भी वेरी करते हैं। कोई भी सेल सेम साइज के नहीं होते हैं, उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे नर्व सेल है, मसल सेल है, बोन सेल है,
एंड एक्सेट्रा, और सारे देख सकते हैं। सबकी सेल्स की शेप क्या है, डिफरेंट है, और इनके फंक्शंस भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो हम कह सकते हैं कि सारे सेल्स जो हैं डिफरेंट होते हैं शेप एंड साइज। एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है हमारा, पीपीएलओ, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। लार्जेस्ट सेल क्या होता है हमारा, ऑस्ट्रिच एग होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, नर्व सेल होता है। एंड देन डिफरेंट नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, और हम बोल सकते हैं इसको टाइप, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना होता है, और यही सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, फूड को कैप्चर करना है। तो ये कौन करता है, ओनली सिंगल सेल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, यूगिलिना है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर हमारे बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, जैसे ह्यूमन बींग एग्जाम्पल है। तो किस किस से बना है, वो बोन सेल से भी बना है, नर्व सेल से भी बना है, ओवम है, ब्लड सेल से भी बना है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर का ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल, कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से हम क्या समझेंगे, प्रो मीन्स नॉट ट्रू न्यूक्लियस, और हम बोल सकते हैं इट इज लाइक द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर सेल। इसके डायग्राम देखिए, ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है और ये हमारा यूकैरियोटिक का डायग्राम है। इसमें सेम क्या है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस है कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोटिक में। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट इन दिस नॉट, बट सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ओनली द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, नॉट सेल ऑर्गेनेलीज। और इस यूकैरियोटिक सेल में हम देख सकते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड है। तो हम डायग्राम को देख के भी हम डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और दोनों की शेप कैसी है, और दोनों की स्ट्रक्चर कैसा है। हम सम डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक क्या है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक आर मल्टीसेलुलर। Nucleus is poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Nucleus is well defined and is surrounded by the nuclear membrane in eukaryotic. In prokaryotic, nucleolus is absent, but in eukaryotic, nucleolus is present. In prokaryotic, cell organelles are such as plastid है, Golgi apparatus है, जो भी मैंने आपको बताया ये सब absent होती हैं इसमें prokaryotic में, but in eukaryotic all cell organelles are प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल एंड यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक के प्लांट सेल, एनिमल सेल एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मीन्स के सेल के कंपोनेंट क्या हैं, सेल किसका बना होता है, प्रॉपर्ली बना होता है ना सेल ऑर्गेनेलीज से, या फिर सेल जो है सेल ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, तो क्या क्या वर्क करती हैं, वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेल जो है किसका, सेल जो है पहले सेल मेम्ब्रेन आएगी, फिर साइटोप्लाज्म आएगा, फिर जो है हमारा सेल का न्यूक्लियस आएगा। तो ये क्या है, ये सेल के स्ट्रक्चर हैं, जो कि कितने पार्ट्स हो गए, सेल ऑर्गेनेलीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम देख सकते हैं इसमें ये वाला एनिमल सेल का डायग्राम है और ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें बेसिक डिफरेंसेस हम डायग्राम से भी पता लगा सकते हैं, जैसे इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, बस एनिमल सेल में नहीं होती। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, इसमें नहीं होते हैं एनिमल सेल में। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में। बट इन एनिमल सेल दीज आर एब्सेंट इन दिस सेल, बट स्मॉल वैक्यूल्स आर देयर। Some differences are there between the plant cell and animal cell. So shape is not fixed in animal cell, but shape fixed in plant cell. Do not have cell wall, जो भी मैंने आपको बताया पीछे डायग्राम को देख के हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं डिफरेंसेस क्या क्या हैं। इससे हम पढ़ने वाले हैं वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस। तो फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। दिस सेल मेम्ब्रेन इज थिन
of plastic and it separate the content, cell content from external environment। सेपरेट करती है ये इंटरनल फ्लूइड को फ्रॉम दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे हम इसको, इस सेल मेम्ब्रेन है, इसका डायग्राम हम देख सकते हैं। दिस सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और डायग्राम इज डिस्क्राइब बाय द साइंटिस्ट एंड नेम इज सिंगर एंड निकलसन। उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। इसमें देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हैं, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड देन आल्सो है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सेल मेम्ब्रेन हमारी इन सब्सटेंसेस की बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि फैसिलिटेट करती है मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल्स का ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल है, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं, आयंस हैं, वो हमारे सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। नो, ओनली selective substances or material enter in the cell. It provide the shape and mechanical barrier and it help in the transportation. Transportation हमारे basically 2 टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा स्लो होता है और इसमें जो है कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी की, मूवमेंट जो है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट जो है हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर प्रोटीन्स की भी इसमें जो है जरूरत नहीं होती है ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, लाइक वाटर एंड गैसेस। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है हमारा 2 टाइप का होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हमारा क्या होता है? डिफ्यूजन इज गैसेस। डिफ्यूजन मीन 2 गैसेस, मतलब 2 और मोर गैसेस हम बोल सकते हैं इसमें, या फिर 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे दिया है मैंने CO2 और O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। गैस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इनका डिफ्यूजन होगा, मूवमेंट होगा, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? डिफ्यूजन। जैसे हाई कंसंट्रेशन है, इधर हम ज़्यादा अमाउंट मॉलिक्यूल है गैसेस का, इधर कम अमाउंट है, तो इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, this is the selective permeable membrane and this is the water molecule are present in this। तो इसमें क्या हो गया? ये selective permeable membrane है हमारी, इसमें जो है लो वाटर, इस शुगर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में कितना है? इक्वल है इसमें, लेकिन हमारे शुगर सोल्यूशन इसमें ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा? जहाँ पे शुगर सोल्यूशन ज़्यादा होगा वहीं पर ही हमारा वाटर का मूवमेंट ट्रांसफर होगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है, हम क्या देखेंगे कि हम सेल्स को जो है डिफरेंट सोल्यूशन में डाल के देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होगा, उन सेल्स में क्या क्या होगा। तो 3 सोल्यूशन में अपने सेल्स को डालेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। फर्स्ट क्या है? इन आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या है कि जो सेल की कंसंट्रेशन है सोल्यूट और वाटर का, वही कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन का है जिसमें हमने सेल को रखा है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इसमें जो है फ्लो सोल्यूट और वाटर का फ्लो जो है आउटसाइड और इनसाइड द सेल इक्वल होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है ट्रांसफर नहीं होगा इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे हम डायग्राम से देखेंगे, जैसे एक सेल्स हैं ये हमारे, इसमें जो है इक्वल ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल्स का। अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, ये हम देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम डालेंगे अपने सेल को, तो क्या होगा? इसमें जो है डिफरेंस होता है इन कंसंट्रेशन में बिटवीन द कंपार्टमेंट दैट कॉजेज वाटर टू एंटर द सेल। अगर हम इसमें डाल देंगे तो फिर क्या होगा? हमारा सेल स्वेल अप होगा एंड देन ब्रस्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आउटसाइड जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की और इनसाइड सेल के अंदर क्या है? कम है। अगर सेल के अंदर कम है तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूवमेंट होगा, वाटर का होगा। जैसे जैसे मूवमेंट फ्लो होता रहेगा वाटर का सेल के अंदर, वैसे वैसे सेल की जो साइज इंक्रीज होगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे वो सेल का साइज बड़ा हो गया तो जो है फिर ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होगा? इसमें जो है सोल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अनदर। इसमें जो है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है औरों से, मतलब हाइपो से और आइसो से। इसमें क्या है? इन विच
in which there is a greater concentration or number of solute particle outside a membrane than there are inside. आउटसाइड जो है कंसंट्रेशन है वाटर की और सॉल्यूट्स की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना जो है जो सेल की वाटर है वो जो है ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर की तरफ। देख रहे हैं आप एरो इसमें कि सेल का जो वाटर है वो जो है बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल की शेप जो है चेंज हो रही है और वो श्रिंक होता जा रहा है। नेक्स्ट हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, तीनों में फ्लो डायग्राम में हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। इसमें हायर सोल्यूट क्या है, आउटसाइड ज़्यादा है, इसमें इक्वल है। हायर वाटर इनसाइड, हायर वाटर है इनसाइड, इसमें इक्वल है। इसमें आउटसाइड ज़्यादा वाटर है जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, हाइपर में इसमें नॉर्मल पोजीशन में रहेगा और हाइपोटोनिक में स्वेल अप हो जाएगा एंड देन ब्रस्ट। नेक्स्ट आती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है बेसिकली, जब एक लिविंग प्लांट सेल लॉस करता है वाटर, और किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, एंड देन वो श्रिंक हो जाता है और जो कंटेंट होते हैं उस सेल्स के, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो किस में होती है, ये हाइपोटोनिक सेल्स में होती है। हाइपोटोनिक सेल्स में इसमें हमारी जो है इसमें होती है जो है हमारा सेल की शेप जो है श्रंक हो रही है। तो व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एंड देयर इज श्रिंकेज और कंसंट्रेट ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल and such process is known as the plasmolysis. So next is cell wall. Cell wall is non-living होती है, ये rigid होती है और free permeable होती है, और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये हेल्प करती है, ये बेसिकली जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, फंगल सेल्स में प्रेजेंट होती है, और ये प्रोवाइड करती है प्रॉपर शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल एंड इन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मोडेस्माटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। नेक्स्ट आता है हमारा साइटो, ये हम देख सकते हैं सेल वॉल का डायग्राम है जो कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये किसके कहाँ पे होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है स्टोर करने में, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, शुगर से इसको स्टोर करने में हेल्प करता है। सराउंडेड होती है, और इस साइटोप्लाज्म हमारा सराउंड होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, बेसिकली फर्स्ट न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किसने करा था, न्यूक्लियस जो है हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था, और ये जो है डेंस स्फेरिकल शेप का होता है, और ये भी जो है दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर एनवेलप में जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हम देख रहे हैं येलो कलर्स के जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे जाएं अगर डायग्राम में, ये जो है न्यूक्लियर पोर्स हैं, तो इनको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और जो डेंस जो इनसाइड जो फ्लूइड है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या करता है न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, और हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, एंड आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम, एंड इट इज न्यूक्लियस इज स्टोर हाउस ऑफ द जीन्स एंड दैट जीन आर with the transmission of hereditary trait from parent to offspring, and it this nucleus is contain the chromosome और क्रोमेटिन मटेरियल कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को किसने डिस्कवर करा था, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर करा था। ये कैसा होता है गोल्गी, हम इसे देख सकते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच इज फ्लैटेंड, ये फ्लैट है ना, ये सेक्स, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स, और अरेंज इन पैरेलल टू ईच अदर, ये जो है पैरेलल है ईच अदर एक दूसरे से, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, सेक्स है। और इनको नाम क्या होता है, इन सेक्स का नाम होता है क्रिस्टेन नाम होता है इन सेक्स का, ये रहा क्रिस्टेन। और ये किस में हेल्प करते हैं, दिस इन्वॉल्व इन स्टोरेज मॉडिफिकेशन में एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स में। इनसे जो है वेसिकल्स बनते हैं, जैसे लाइसोसोम बन गया, पेरोक्सिसोम बन गया, वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं इनसे। सेक्स और फोल्ड ऑफ गोल्गी एपरेटर्स आर कॉल्ड क्रिस्टेन। कैमिलियो गोल्गी ने जो है इसको डिस्कवर करा था। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके फंक्शन क्या कहते हैं, इट हैज़ बीन लिंक्ड टू दी सेल्स पोस्ट ऑफिस, इसको नाम दिया था सेल्स पोस्ट ऑफिस। वो ये मैंने आपको बताया
मॉडिफाइंग में, स्टोरिंग में, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में एंड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड अराउंड द सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम बेसिकली आर द सैक्स, स्फेरिकल सैक्स होते हैं जो कि किसके फिल्ड होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होते हैं। स्मॉल हैं, स्फेरिकल हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या कंटेन करके रखता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सोसाइटल बैग्स भी इनको बोलते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली इन द यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली इन द एनिमल्स। और जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो कहाँ बनते हैं? मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनाए जाते हैं वो एंजाइम। दिस लाइसोसोम्स एक्ट लाइक ए डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। एंड देयर हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। और ये जो है लाइसोसोम किस में हेल्प करते हैं? वो सेल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। मतलब क्लीन किससे कर रहे हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस से तो क्लीन कर रहे हैं ये। जैसे कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर कर गया है तो वो क्या करेगा? इसको अपने अंदर एनगल्फ करेगा एंड देन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वही लिखा है इधर कि लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एंड round out cell organelles. Okay, this lysosome also known as the societal bags. Next आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं ER। ये जो है कांपनी न्यूक्लियस के, जब न्यूक्लियस है, जब हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उससे ही जो है इनफोल्ड्स होके जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली बन किससे रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन रहा है। एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट सेल्स में एंड मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स में, उनमें प्रेजेंट नहीं होती। ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है देख सकते हैं इसमें, जैसे डायग्राम है, इनमें डॉट डॉट लाइक आपको मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसका हम बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सरफेस के ऊपर अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं उनके सरफेस के ऊपर तो वो स्मूथ हो गए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस करना, क्योंकि राइबोसोम इनके ऊपर प्रेजेंट है। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेटिंग ऑफ लिपिड में हेल्प करते हैं, हेल्प मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल लाइक प्रोटीन्स एक्सट्रीमली, और हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज विच इज ऑकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स और रिमेन टच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं और अटैच होते हैं, एंड आल्सो present in the attached form with the endoplasmic reticulum, made up of ribonucleic proteins के बने होते हैं, ribonucleic acids के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। फाउंड इन दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में। दे आर प्रेजेंट, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं हमारे राइबोसोम, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम जो है फाउंड होते हैं प्रोकैरियोटिक में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। वही है, ये देख रहे हैं हम, राइबोसोम्स आर दी सेल प्रोटीन फैक्ट्रीज। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन रहा है, इसमें जो है राइबोसोम अगर प्रेजेंट है इसके सरफेस पे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे वो स्मूथ होगा। ये हमारे सारे राइबोसोम है, ये अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ये फ्रीली फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? आल्सो मतलब किस शेप का होता है? शू शेप्ड ऑर्गेनेलीज होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बीइंग स्मूथ एंड पोरस होती है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन बीइंग इनर फोल्ड होती है, उनको बोलते हैं क्रिस्टे। इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, हम देख सकते हैं डायग्राम। ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड हो रही है, जो कि क्रिस्टे बना रही है और इनका खुद का डीएनए है, राइबोसोम है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो दीज फोल्ड, जो ये फोल्ड्स हैं, क्रिस्टे जो बना रहे हैं, ये जो क्रिस्टे हैं ये क्या हैं? इधर क्या होता है? इधर जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द एटीपी जनरेटिंग सेल।
इसका खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वही मैंने अभी आपको बताया फंक्शंस क्या हैं इसके, जो मैंने आपको बताया। दे आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड हेंस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग सेल। ये स्टोर करते हैं, स्टोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में। और क्या है ये? वही पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी जनरेटिंग सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम इसको, और एटीपी जनरेटिंग सेल भी बोलते हैं, और पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ये प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। दे आर यूजुअली स्फेरिकल, डिस्कॉइडल इन शेप्ड एंड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ये भी जो है हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंड प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन ग्रीन कलर प्लास्टिड, ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल्स कलर प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर इज नॉट प्रेजेंट एक्सेप्ट ग्रीन, ऑल कलर्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, बट इन ल्यूकोप्लास्ट इट इज कलरलेस, ओनली कलरलेस, और हम बोल सकते हैं व्हाइट प्लास्टिड्स, व्हाइट कलर प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट ओके, हम इधर डायग्राम देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ये क्रोमोप्लास्ट का है, ये ल्यूकोप्लास्ट का है। ये ग्रीन कलर शो करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और जो है हमारा ये क्रोमोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर नहीं शो करता और बाकी सारे कलर शो करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारा कलरलेस होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये दे स्टोर ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ये स्टोर करता है स्टार्च, प्रोटीन एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को। फंक्शंस क्या होते हैं इनके? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज एंड फॉर्म दी फूड फॉर दी प्लांट, के लिए फूड बनाता है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर, के लिए कलर देता है। मतलब हमारे फ्लावर डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एंड पॉलिनेशन होता है उनके बीच में। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है परफॉर्म बायोसिंथेटिक functions such as synthesis of fatty acid, amino acid and various other compound and storage of the starch, protein and lipids. नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली हम बोल सकते हैं दीज आर द स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल के लिए, और ये डिफरेंट साइजेस की होती हैं। जैसे एनिमल सेल है तो उसमें जो है हमारी स्मॉल साइज की वैक्यूल प्रेजेंट है, बट इन प्लांट सेल लार्ज साइज ऑफ द वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। In mature plant cell, it occupy 90% of shape of cell volume. Okay. इसका फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का? They help to maintain the osmotic pressure in the cell. Osmotic pressure को मेंटेन करने में हेल्प करता है। It provide turgidity and rigidity to the plant cell. तो मेन फंक्शन इनका जो है प्लांट सेल में ही है, जो कि हेल्प करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी में। एनिमल सेल में बस स्मॉल जो वेस्ट है वो उसको कैरी कर लेते हैं। सो ये हम देख सकते हैं, इसका डायग्राम है वैक्यूल का। आउटर मेम्ब्रेन को वैक्यूल के हम बोल रहे हैं टोनोप्लास्ट, इंटरनल जो है वो सेंट्रल वैक्यूल है एंड देन सेल शेप है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द वैक्यूल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।